हेलो फ्रेंड्स, सुपर टेट सीरीज में 19 नंबर मॉडल पेपर तैयार कर रहा हूँ मैं आज। तो इसमें 71 नंबर क्वेश्चन से चालू करता हूँ। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका में। नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत सर्वप्रथम कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई 1972 में। 1857 की क्रांति में लखनऊ में हो रहे विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था बेगम हजरत महल ने। प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? तो इसका गठन किया था केशव चंद्र सेन ने। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 के दौरान अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। अगली स्लाइड पे आते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है महान्यायवादी। अगला है कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत 1984 में हुई। अगला है संकीर्तन कला का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है मणिपुर से। डाउन टू अर्थ नामक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो इसका संपादन विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। अगला है बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत की गई 1973 में। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 20 सितंबर 1985 में। अगला है निम्नलिखित में से विद्यालय संगठन की सहायक प्रणाली कौन सी है? तो ये है शिक्षक पर्यवेक्षण। अगला है डाल्टन विधि में कक्षा के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाता है। अगला है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत आधारित है समय पर। अगला है प्रौढ़ व्यक्तियों के अधिगम को स्पष्ट करने के लिए कार्ल रोजर्स ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो यह है सिद्धांत अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। अगला है प्रदर्शन विधि किस पर केंद्रित होती है? किस पर केंद्रित विधि है? तो यह है अध्यापक पर केंद्रित। अगला है गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धिमत्ता पर विचार किया है? तो इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धिमत्ता पर विचार किया है। अगला है विद्यालय द्वारा छात्रों का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है। भाषा विकास को निम्न में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो परिवार का आकार भी प्रभावित करता है, बुद्धि स्तर भी प्रभावित करता है और स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है। ये सभी प्रभावित करते हैं। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय केंद्र होता है शैक्षिक क्रियाओं का। अगला है क्रियात्मक अनुसंधान में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का। अगला है आजकल व्यक्ति भिन्नताओं के अर्थ में व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के किसी भी मापने योग्य पहलू को सम्मिलित किया जाता है। उपरोक्त कथन किसका है? यह है स्किनर का। अगला है संप्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? ये 2 प्रकार होते हैं संप्रत्यय के। अगला है किशोरावस्था की आयु सीमा है। तो यह है 11 से 19 वर्ष। अगला है शैक्षिक प्रौद्योगिकी सहायता करती है किसमें? शिक्षण को उपयोगी बनाने में। अगला है अधिगम के संदर्भ में दंड की प्रकृति नकारात्मक होती है। अगला है पढ़ने योग्य वातावरण निर्माण में विद्यालय तथा घर का संबंध होता है सहयोगी। अगला है निम्न में कौन सा कारक पढ़ने के लिए वातावरण को प्रभावित करता है? तो ये होता है पारिवारिक परिस्थिति, शिक्षक का व्यवहार और कक्षा का वातावरण, ये सभी कारक होते हैं। समीपस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन किया वाइगोत्स्की ने। अगला है बच्चों में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता के विकार को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डिसकैल्कुलिया। अगला है वर्ष 2018 का G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया ब्यूनस आयर्स में। अगला है 8वें राष्ट्रीय महिला पुलिस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया रांची में। चलिए अगली स्लाइड्स पे आते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन है, दुग्ध क्षेत्र के किसानों के लिए गौ समृद्धि प्लान योजना किस राज्य में लॉन्च की गई? इसका प्रारंभ हुआ केरल राज्य में। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद ने किस अफ्रीकी देश से 9 वर्ष बाद प्रतिबंध हटाया है? तो वो है इरिट्रिया। अगला है भारत ने किस देश के साथ 75 अरब डॉलर करेंसी स्वैप के लिए समझौता किया है? तो वो है जापान के साथ।
अगला है कृषि कुंभ मेला 2018 के पार्टनर देश हैं, तो वो हैं जापान और इजराइल। अगला है सियोल शांति पुरस्कार 2018 किस भारतीय को दिया गया, तो दिया गया है नरेंद्र मोदी को। अगला है भारत का पहला घरेलू क्रूज है, तो वो है अंगरिका। अगला है नेहरू एंड बोस पैरेलल लाइव्स नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो इसकी की रुद्रांशु मुखर्जी ने। अगला है किस स्थान पर भारत का सबसे बड़ा ड्राई डॉक बनाने की योजना है, तो यह है कोचीन में। अगला है किस देश के साथ मिलकर भारत ने कुल ईएमएस सेवा प्रारंभ की है, तो वो है जापान के साथ। अगला है किस देश ने 2020 तक कृत्रिम चंद्रमा बनाने की घोषणा की है, तो वो है चीन। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है 103वां स्थान है। अगला है S-400 मिसाइल प्रणाली पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो S-400 मिसाइल प्रणाली में भारत ने रूस के साथ समझौता किया है। अगला है सुल्तान अजलान शाह जौहर कप 2018 किस देश ने जीता है, तो ये अजलान शाह कप जीता है ब्रिटेन ने। अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया है, तो इसकी स्थापना की गई है मिर्ज़ापुर में। अगला है महाराष्ट्र में पहला मेगा फूड पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है सतारा में। अगला है देश का पहला विमानन बहुकौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, इसकी स्थापना चंडीगढ़ में की गई है। चलिए अगले स्लाइड में आते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला कोल टू गैस कन्वर्जन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है, ये उड़ीसा में स्थापित किया गया है। 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन जालंधर में किया गया है। हरिमोस शक्ति 2018 का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ है, ये है भारत और मलेशिया के बीच। 24वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किससे प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया गोपाल कृष्ण गांधी को। अगला है किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो राहुल द्रविड़ है। अगला है वर्ष 2018 को कौन राज्यसभा के नए सभापति निर्वाचित हुए, वो है हरिवंश नारायण सिंह। अगला है पेगी विट्सन है, यह है अंतरिक्ष यात्री। अगला है भारत के किस लड़ाकू विमान में हवा में ईंधन भरने का सफल परीक्षण किया, तो वो है फ्रेंड्स तेजस। अगला है चतुर्थ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा लखनऊ में। अगला है 91वें ऑस्कर पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया है विलेज रॉक स्टार्स को। अगला है वर्ष 2018 का द्वितीय पर्यटन पर्व का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया नई दिल्ली में। अगला है किस राज्य ने अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो वो है झारखंड। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं फ्रेंड। 136 नंबर क्वेश्चन, स्थायी आउटपुट प्राप्त करने के लिए प्रिंटर का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। अगला है निम्न में से कौन यूजर तथा हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ की तरह कार्य करता है, तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है डाटा निर्देशन और परिणाम को आउटपुट के लिए संग्रह करके रखना कहलाता है मेमोरी। अगला है सांख्यिकीय अभिक्रम का विकास किसने किया, तो इसका विकास किया नॉर्मन ए क्राउडर ने। अगला है इनपुट के कौन कौन से भाग होते हैं, तो इसके भाग होते हैं कीबोर्ड और माउस दोनों। अगला है कुछ ऐसे जीवन कौशलों का उदाहरण दीजिए जिनसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है, तो वो है आग्रहिता, संबंध प्रबंधन, स्वयं की देखभाल एवं संबंधों में सुधार, ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं फ्रेंड। 142 नंबर क्वेश्चन, अधिगम के किस सिद्धांत में विद्यार्थी शिक्षण की नकल करता है,
ये है अनुकरण सिद्धांत। अगला है पेशेवर संगठन पेशेवर आचरण एवं नैतिकता की स्थापना हेतु किन तत्वों को प्रमुखता देते हैं? तो ईमानदारी, पारदर्शिता, वफादारी, कानून का पालन। अगला है एक अच्छे पारस्परिक संबंध वाले व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है? तो वो होता है मैत्रीपूर्ण। अगला है क्लेटन एल्डरफर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो उसने ईआरजी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला अध्यापक को शिक्षण से पहले पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते हुए उसे क्रमबद्ध तरीके से प्रदर्शित करना कहलाता है विषय वस्तु दक्षता। अगला है निम्न में से कौन सी विधि शिक्षण की सबसे कमजोर विधि है? तो वो है पाठ्य पुस्तक विधि। अगला है शिक्षक की कहानी और कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन है महात्मा गांधी जी का। अगला है पुरस्कार का वह प्रकार जिसमें छात्र को मानसिक रूप से या वर्ष में एक बार एक मुश्त राशि दी जाती है कहलाता है छात्रवृत्ति। अगला है निरादर, अवहेलना एवं प्रताड़ना किस प्रकार के दंड है? यह है सामाजिक दंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।